हमेशा एक सच्चे इंसान बनो। एक सच्चे इंसान की सच्ची कहानी। एक गांव में जयवीर बहुत ईमानदार और सच्चा इंसान था। वो कभी किसी को बुरा करना तो बहुत दूर की बात, बुरा सोचना भी उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आलू खरीदने आया था। उसकी मुलाकात सबसे पहले जयवीर से हुई। व्यापारी को आलू खरीदने थे तो उसने जयवीर से पूछा, क्या गांव में कोई आलू बेच रहा है? जयवीर ने अपने गांव के रतन का नाम लिया, जिसके पास बहुत सारे आलू बेचने के लिए खेत में पड़े थे। तो व्यापारी को उसने रतन का नाम और घर का पता बता दिया। अब व्यापारी बहुत चालाक था। जयवीर को कहने लगा, आप मुझे उसके घर तक छोड़ आओ जहां पर आलू बिक रहे हैं। जयवीर उसके साथ चल पड़ा। व्यापारी ने पूरे खेत के आलू का भाव 50,000 रुपये में तय किया और भाव तय करने के बाद 10,000 रुपये एडवांस में दे दिए और बाकी की पेमेंट 10 दिन बाद दे दूंगा, ऐसा कहकर आलू ले गया। आलू बेचने वाले इंसान को विश्वास हो गया कि उसने 10,000 एडवांस में दे दिए और बाकी की रकम भी दे देगा। ऐसे करते करते एक महीना बीत गया। अब व्यापारी कोई अता पता नहीं था। जो पता दिया था वह भी सही नहीं था। आसपास के गांव में भी पता किया, कुछ भी पता नहीं चला। व्यापारी का और भी लोगों को उसने ठग रखा था। अब रतन ने पूरे गांव में यही बात फैला दी कि मेरे आलू बिकवाने में जयवीर का हाथ था। मैंने इसके विश्वास पर व्यापारी को आलू बेच दिए। अगर ये साथ ना आता तो मैं उसके साथ उधार ना करता। अब रतन ने गांव में पंचायत कर लोगों को इकट्ठा किया और पंचायत ने सारी बात सुनकर जयवीर को बाकी की रकम 40,000 देने का फैसला सुनाया। अब दंड देना पड़ा। उसका का दोष सिर्फ इतना था कि वो व्यापारी के साथ गया था। जब दंड वाली बात उसकी औरत ने सुनी तो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। हमारा क्या कसूर था जो ये दंड हमें आज देना पड़ा? ये बात आज से 30 साल पहले की है, जब 40,000 की कीमत बहुत होती थी। जयवीर का हाथ पहले से ही बहुत तंग था। वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कुछ दिन बाद दंड लेने वाले आदमी की भैंस खेत में घास चरने के लिए छोड़ रखी थी। अचानक भैंस की गिरने की आवाज आई। कुछ देर तक तो समझ में नहीं आया, पर थोड़ी देर बाद पता चला शायद किसी सांप ने काट लिया था भैंस को। जब तक डॉक्टर देखने आया तब तक भैंस मर चुकी था। भैंस की कीमत 50,000 तक की थी, जो बहुत दूध देती थी। जयवीर के ऊपर दंड लगाया और भगवान ने भैंस मरने का दंड रतन को दे दिया। घर से दूध भी गया और भैंस भी गई। अब गांव में सबकी जुबान पर यही बात थी, कभी किसी बेकसूर को इतनी सजा मत दो। अगर किसी की दुआ में ताकत होती है तो बदुआ में उससे भी ज्यादा होती है।